आबाद रहते हैं, अजान होती रहती है, हमारी मजलिसें खत्म नहीं होती। जरा ख्याल करना चाहिए कि बुलाने वाला कौन है। ऐलान करता अल्लाहु अकबर, ये ऐलान कर रहा अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बड़ाई पहले बयान की गई और यही बड़ाई का तस्करा पहले दिन से अल्लाह ने रखा कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ। तालीम नबवी यानी उसूल यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम उम्मत को दी कि बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम डॉक्टरों का शुक्र अदा करने लग जाते हैं, हॉस्पिटल का तस्करा करने लग जाते हैं कि फला डॉक्टर बड़ा अच्छा, फला लेडी डॉक्टर बड़ी अच्छी, फला दाई मामा अच्छी और फला लोग बड़े अच्छे। अरे भाई, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जैसे ही अल्लाह नेमत दे फौरन सजदे में सर झुका दो और अल्लाह की तारीफ करो और अल्लाह के तस्करे करो कि अल्लाह आपने हमें ये नेमत दी है, इस नेमत के हक अदा करने की तौफीक हमें दे दीजिए। ये सबसे पहली बात। जब बच्चा पैदा हो गया तो अब अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले उसके कान में मेरा नाम लिया जाए। सबसे पहले अल्लाह का, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलिमा आजान के जरिए बुलंद करो और कहो जाकर कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कि सबसे बड़ा अल्लाह है। ये बच्चा आंख खोले दुनिया में तो इसको दुनिया बड़ी ना लगे, इसको दुकान बड़ी ना लगे, इसको कारोबार बड़ा ना लगे, इसको नक्शे बड़े ना लगे, ये दुनिया की रानाइयां और दुनिया की चमक दमक और दुनिया की रंग रौनक ये इसको बड़ी ना लगे, बल्कि इसे अगर कोई चीज बड़ी लग रही हो तो इसके अंदर उतारो, इसके अंदर उतारो अल्लाह का नाम। और फिर आगे आपने फरमाया कि फिर जैसे ही बच्चा बोलने लगे सबसे पहले अल्लाह बोलना सिखाओ, सबसे पहले बोलना सिखाओ कि अल्लाह बोले। हाय आज क्या हो गया हमें कि हमारे बड़े भी, और मैं तो देखता हूँ जो इल्म रखने वाले हैं वो भी ऊपर वाले कहते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले क्या होता है, असल अल्लाह कहो, अल्लाह का अपना नाम, अल्लाह ने जो अपना नाम रखा है वो अल्लाह रखा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह कहा करें, अल्लाहु अकबर, अजान में अल्लाह, नमाज में अल्लाह, तकबीर में अल्लाह, हर जगह अल्लाह। जो तस्बीह हम पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सारी तस्बीहात उस वक्त कबूल होती है जब इसमें लफ्ज अल्लाह जुड़ जाता है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह बोलने की आदत डालनी चाहिए। ऊपर वाले नीचे वाले ये तो बहुत सारे लोग हैं, किसी बड़े महकमे में जाओ तो वो कहेंगे ऊपर से ऑर्डर नहीं है, वो कहेंगे ऊपर से आदेश नहीं है, वो कहेंगे ऊपर से अभी हमें इजाजत नहीं मिली है। तो मेरे दोस्तों ऊपर नीचे वाले तो ये मखलूक भी हैं, लेकिन असल जो अल्लाह है वो चाहता है कि मेरा बंदा अल्लाह कहे, अल्लाह का नाम ले, मेरा नाम ले, जो कि जब आप अल्लाह कहेंगे आपके उस अल्लाह का लफ्ज अदा करने पर अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करेगा, अल्लाह आपके नामे अमाल में वो अमल नेकी के फरिश्ते उसमें लिख कर लेकर जाएंगे। इसकी आदत हमें डालनी चाहिए। तो अभी यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अभी से इसकी तालीम चल रही है कि आजान दो, तकबीर कहो और फिर यहीं से इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते जब ये बोलना चालना सीख जाए तो फिर इसको अल्लाह बोलना सिखाओ। जब ये बड़ा हो जाए तो नमाज की तालीम दो, नमाज पढ़ना सिखाओ, नमाज को सिखाओ, नमाज रोजे को इसको बताओ, इसको मकतब भेजो, इसको मदरसे भेजो, इसको दीन का इल्म और तालीम दो ताकि इसको पता चले कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा भेजने वाला कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है, वो मुझसे क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है। क्या हम दुनिया में इसी तरह आए और यहाँ से यूं ही चले जाएंगे, ये थोड़ी सी दुनिया कमा ली और थोड़ी सी दुनिया बना ली। मुझसे पहले बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश की, लेकिन मौत आई और उनको फना कर दिया गया, मौत आई उनका नाम निशान मिटा दिया गया। हम और आप क्या हैं, हम और आप क्या हैं मेरे दोस्तों। असल चीज है मौत के बाद जो अमल काम आने वाला है, मौत के बाद जो जिंदगी एक मरहला हमारे सामने आने वाला है, उसके लिए तैयार होना। मैंने कल जुमे में भी दरगे में कहा कि जो चाहो करो, जैसी मर्जी जिंदगी गुजारो, लेकिन एक चीज सामने रखो, अल्लाह को सामने रखो, रसूलुल्लाह को सामने रखो। ये दो चीजें कि मेरा अल्लाह नाराज ना हो, मेरा नबी नाराज ना हो। मेरी जिंदगी में खूब माल कमाओ, किसी ने नहीं रोका आपको, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल कमाओ। उसमें देखो एक अना भी आपके अंदर, 1 रुपया नहीं, 1 अना भी उसमें हराम का मिलावट ना हो जाए। बहुत सारी
जमीनें खरीदो, लेकिन किसी का हक आपके पास ना आ जाए। बहुत बड़े मकानात बनाओ, लेकिन एक गज जमीन भी दूसरे के हिस्से में ना चली जाए, वरना ये तुम्हारे लिए गले का सांप बन जाएगा, वरना ये तुम्हारे लिए कब्र का अजाब बन जाएगा, वरना ये तुम्हारे लिए जहन्नम में आग बन जाएगी। मेरे दोस्तों, इसी के लिए ये जलसा है, इसी के लिए ये सब कुछ किया जाता है, ताकि हमें पता चले और हम इस पर अमली इक़दाम करें। सिर्फ सुन के चले जाना ये काफी नहीं होगा, क्योंकि लिखा है उलमा ने कि सिर्फ इल्म पर अजर नहीं मिलता, उस इल्म पर अजर मिलता है जिस इल्म पर अमल किया जाए। जानते सब लोग हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, जानते सब लोग हैं कि रमजान में रोजा रखना फर्ज है, जानते सब लोग हैं कि हर साहिब निसाब पर अपने माल की ज़कात साल में निकालना फर्ज है, जानते सब लोग हैं कि माल हो जाए तो हज के लिए जाना फर्ज है। लेकिन कितने लोग जा रहे हैं? तो ये जानने पर अजर नहीं, बल्कि जान लिया नमाज फर्ज है, अब कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान को चला जाए, आसमान जमीन को आ जाए, लेकिन ये नमाज से गाफिल नहीं। अल्लाह अकबर की आवाज मस्जिद से लगती है और ये आदमी भागा हुआ आ जाता है, ये आदमी दौड़ा हुआ आ जाता है और नमाज के लिए आकर मस्जिद में इंतजार करता है। अल्लाह भी इसके इस्तेमाल में आ जाता है, तो इसको फिर अल्लाह ताला अजर देंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, असल चीज आपसे यही अर्ज करनी थी कि हमें अपने जिंदगी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने पर लेकर आने की कोशिश, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना जो किसी को बनाया, आइडियल नमूना, और जिसको सामने रखकर जिंदगी गुजारी जाए, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है। सहाबा किराम आपको जिस हालत में देखते, मैंने शुरू में हदीस भी पढ़ी, मन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी। सिर्फ झूठा दावा, हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के नबी के लिए जान दे देंगे, हम अल्लाह के नबी के लिए अपना माल कुर्बान कर देंगे, ये सहाबा बताएंगे, ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बताएंगे कि सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालबे पर किस तरह अपनी जान का नजराना पेश किया, किस तरह अपने मालों को कुर्बान किया। तबूक का मौका आया और आपने चंदा फरमाया, सहाबा किराम से जो कुछ हुआ वो सब हुजूर की मजलिस में लाकर हाजिर कर दिया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपको जो जरूरत है आप इसमें तसर्रुफ फरमाएं। आपने जान मांगी तो बदर में सारे आ गए, आपने जान मांगी तो हद में सारे आ गए, आपने जान मांगी तो खंदक में सारे आ गए। ये सहाबे किराम ने एक नमूना पेश किया। लेकिन मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी को सामने रखा उन्होंने, अपनी मर्जी नहीं, अपनी मर्जी नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर है मस्जिद के, और आप मजलिस में मस्जिद में कह रहे हैं, इजलिस बैठ जाओ, इजलिस बैठ जाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद के कान में आवाज जाती है बाहर, और वो वहीं बैठ जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ क्यों बैठ रहे? हुजूर ने तो मस्जिद के अंदर के लोगों को कहा, तो फरमाया कि हम ये नहीं देखते कि हुजूर ने किसको कहा, बस हमारे कान ने ये सुना, आपने फरमाया बैठ जाओ, तो अब मुझे जहाँ ये हुक्म मिला है मैं वहीं बैठ जाऊंगा। सहाबे किराम का ये अमल था, यानी आपको जो देखा वही करने लगे। बुखारी शरीफ की एक रिवायत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते मुबारक यानी नालैन के साथ अब नमाज पढ़ रहे हैं, और सहाबे किराम भी नालैन के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, और अपने तमाम जूतों के साथ, किसी ने चप्पल नहीं उतारी, किसी ने जूते नहीं उतारे, हुजूर भी जूते के साथ नमाज पढ़ रहे, सहाबा भी जूते के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज चल रही है, नमाज के दरमियान में आपने अपने जूते को अलग कर दिया। सहाबा किराम ने भी नमाज में ही देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते को अलग कर दिया है, तो सहाबा किराम नमाज में ही अपने जूतों को अलग करते चले गए। जब नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोगों ने जूते अपने क्यों उतारे नमाज में? तो सहाबा किराम बैक जुबान होकर उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि आपने नमाज शुरू की तो जूते आपके पैरों में थे, और जब आप नमाज के दरमियान में आए तो आपने जूते अलग कर दिए, तो नमाज हमने शुरू की थी जूते पहनकर, आपको देखकर। जब हमने जूते को अलग किया तो ये भी देखा कि आपने अलग कर दिए, तो हमने भी अलग कर दिए। तो आपने फरमाया कि मेरे पास तो जिब्राइल आए थे, और जिब्राइल ने आकर बताया कि आपके जूते के अंदर नजासत है, आप इसको अलग कर दें, मैंने इस वजह से अलग किया। सहाबा ने अर्ज किया, गया रसूल अल्लाह, हम ये नहीं देखते कि आपने किस वजह से क्या किया, हम तो ये देखते हैं कि आपने किस वक्त क्या किया, हम तो बस इसी पर चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, यही है हमारे लिए तर्ज और यही हमारे लिए नमूना। हजरत अबू मुआविया, वो मुआविया नहीं जो बड़े मशहूर हैं, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हमेशा अपना गरिबान खुला रखते, हमेशा अपना गरिबान खुला रखते। लोगों ने उनसे पूछा कि आप अपना गरिबान खुला क्यों रखते हैं? तो फरमाने लगे कि जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गया तो मैंने देखा कि आपका गरिबान खुला हुआ है, मैंने उसी वक्त से इरादा कर लिया कि मैं
अपना गिरबान कभी बंद न करूंगा। तो ये सहाबे किराम का अमल था। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ एक जगह में हम और आप एक खैयात के यहाँ, एक दर्जी के यहाँ गए और उसने हमारी दावत की। हमने दावत में देखा कि उसने कद्दू और गोश्त बनाया है और आप प्याले से कद्दू तलाश कर कर के खा रहे हैं। तो उस दिन से मेरे नजदीक कद्दू से ज्यादा महबूब तरीन कोई और सब्जी न रही। मैं कद्दू को अपना सबसे महबूब तरीन सब्जी बना लिया। तो मेरे दोस्तों, ये सहाबा का अमल है। सहाबा हुजूर को जो करता हुआ देखते, जैसा करता हुआ देखते, उसी पर आ जाते। हम और आप तो इल्लत पूछते हैं, वजह पूछते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने की क्या इजाजत है, ऐसा करने की क्या वजह है, ये कर सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं कि नहीं। ये सुन्नत की तमाम फहरिस्तें हमें मालूम होगी। ये जब हम दीन पर अपना माल और अपना जान, अपना वक्त खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और अल्लाह के दीन की मेहनत में लगेंगे। मस्जिद में तालीम होगी, वहाँ तालीम में एहतमाम के साथ बैठेंगे, वहां आपको पता चलेगा, वहां आपको सुनाया जाएगा। वहां उलमा की मजलिस में बैठेंगे और उलमा से अपना रब्त ज़ब्त रखेंगे, उलमा के पास जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा। आप एक एक बात पूछेंगे। बैरून मुल्क की जमातें आई, उन्होंने आकर एक एक बात पूछी, एक एक बात उलमा से पूछने की कोशिश की कि आपका इस वक्त क्या अमल रहता था। हर वक्त वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने क़ज़ाए हाजत, नमाज से लेकर क़ज़ाए हाजत तक के तमाम तरीके बयान कर दिए। बैतुल्लाह का तवाफ भी आपने बताया, तो इस्तिंजा खाने के तरीके भी आपने बताए। आपने शहवत के वक्त में अपनी ख्वाहिश के पूरा करने के औकात जो हैं उसको भी आपने बताया। और यहाँ तक कि आपने उस वक्त की दुआएं भी तालीम फरमाई उम्मत को कि उम्मत लाचार नहीं है, उम्मत मजबूर नहीं है, उम्मत ऐसी नहीं है कि इसको किसी और के पास जाना पड़े। जो कुछ बयान करना था अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया और जो कुछ रह गया तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत को तालीम दिलवा दी। यही वजह है कि कुरान भी महफूज है, यही वजह है कि कुरान भी मौजूद है, यही वजह है कि उम्मत की हिदायत के लिए अगर ये जरूरत थी तो अल्लाह ने अहादीस मुबारका को महफूज करवाया, मकतूब करवाया, मौजूद रखवाया कि क़यामत तक भी कोई आने वाला हो और वो अल्लाह के नबी की जिंदगी को तलाश करना चाहे और आपके तरीके पर आने की और चलने की कोशिश करे तो उसके लिए रास्ता मौजूद हो, उसके लिए किताबें मौजूद हो, उसके लिए वो तमाम तालीम मौजूद हो। मेरे दोस्तों, शर्त सिर्फ इस बात की है कि हम इरादा करें अपने अंदर से, अपने अंदर हमारे जज्बा हो, अपने अंदर एक नियत हो कि हम अल्लाह को उस वक्त हाजिर हो, यानी जिस वक्त हमारी मौत का वक्त आए और जिस वक्त हम जा रहे हो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम प्यारे लगने लगे।